गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने इनडायरेक्ट स्पीच के जितने भी कंसेप्ट थे, लास्ट 2 क्लासेस में इनडायरेक्ट स्पीच के जितने भी हमारे कंसेप्ट थे वो सारे हमने डिटेल से पढ़ लिए थे। मैंने एक साथ आपको सारे कंसेप्ट लिखवा दिए थे और मैं ये मानता हूँ कि आपने वो सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से याद कर रखे होंगे। तो आज मैं आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ जो रूल्स आपने पिछली क्लासों में इनडायरेक्ट स्पीच के पढ़े हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके जो कंसेप्ट हैं वो आपको लर्न होना कंपलसरी है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो हमें उन रूल्स की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। तो बेटा वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को जो मेरे पास लगभग आज तो मैं अपने खुद के बना रहा हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन है मेरे पास में जो मैंने खुद बनाए हैं। ये क्वेश्चंस आप आज प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास में जो मैं लेके आऊंगा उसमें रहेंगे आपके कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि कंसेप्ट हमने अभी लर्न किए हैं। लर्न किए हुए कंसेप्ट्स को हम वन बाय वन सीखेंगे तो हमें स्मॉल क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ के हम चलेंगे फिर डायरेक्ट हमारे जो एडवांस क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में पहले से आ चुके हैं, हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, सॉरी आज की क्लास को। देखो बेटा, चैप्टर तो पहले अपन स्टार्ट कर चुके। मैंने कहा इन केस रिपोर्टिंग वर्ब इन परसेंट। रिपोर्टिंग वर्ब परसेंट में होने से क्या मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको से, सेज, से, टू या फिर सेज टू दे रखा हो, ये सब हो तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, हमारी प्रेजेंट में होगी। रिपोर्टिंग वर्ब में ये वर्ड देखने को मिले। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जब प्रेजेंट टेंस है तो बेटा टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, याद रखेंगे इस बात। टेंस में चेंज कुछ भी नहीं होगा। प्रोनाउन का चेंज होगा। कंजक्शन बिल्कुल ऐड करेंगे, कंजक्शन भी ऐड करेंगे। इसके अलावा रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स इसमें भी अकॉर्डिंग टू रूल्स। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब इन केस प्रेजेंट में होती है। क्या कहा मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब इन केस प्रेजेंट में होती है तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है उसमें कोई चेंज होता नहीं, जबकि प्रोनाउन का चेंज जो हमने रूल्स पढ़े हैं बिल्कुल चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग। कंजक्शन कैसे ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हमने पहले पढ़े हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज वो भी अकॉर्डिंग टू रूल्स ही होने वाला। आउट। अब हम क्या करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन पढ़ने की कोशिश करते हैं। आउट पढ़ लिया हमने। देखो यहां रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिला, सेज। तो मैंने कहा था कि अगर अकेला से आता है उसके साथ में टू नहीं आता तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करते, जैसा होता है वैसे की वैसे रख देते। अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो कंजक्शन क्या करते हैं, दैट लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन में चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है तो यहां क्या हो गया, आई ही में चेंज हो गया। और ही के अकॉर्डिंग यहां जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां वर्ब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज स्टूडेंट, ही इज स्टूडेंट। अब आप इसको ट्राई करें एक बार, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। इस वाले सेंटेंस का आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो इतना टाइम काफी है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आया, सेज। तो यहां सेज का सेज ही रहने वाला है, सी सेज। बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगाते हैं। मेरे साथ साथ इन बातों को रिपीट करोगे आप। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो सी। बेटा एम इसके अकॉर्डिंग आया तो यहां हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग इज होने वाली है, इज वेरी बिजी। नाउ अब मैंने आपको नाउ का देन करवाया था,
नाउन का अध्ययन करवाया था आपको, याद होगा सबको। लेकिन यहां ये भी चेंज नहीं होगा, जो वर्ड्स का चेंज था ना, वर्ड्स का चेंज लिखवाया था मैंने, वो भी यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है बेटा, सॉरी प्रेजेंट इन केस रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, प्रेजेंट में, उस केस में ये वाला चेंज भी क्या होता है, फेल हो जाता है। तो टेंस का चेंज नहीं हुआ तो वर्ड का चेंज भी नहीं होगा हमारा, सिंपल सी खाने, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ जानी चाहिए थी। देखो इसके बाद में इस वाले थर्ड क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, खुद से करेंगे तो इजी मेथड से आप सीख पाएंगे। बनाओ इसको, बना लिया, चलो अब मैं बना के बताता हूं। मैंने कहा सेज, यहां फादर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दे दिए। मैं ये बताऊंगा आपको, अभी इसमें वापस आएंगे इस पे कि एग्जामिनर आपको एरर कहां दे सकता है। देखना, माई फादर सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट, कोई बात नहीं, तो मैंने कहा था अकेला सेज आता है तो उसको एज इट इज लिखेंगे, माई फादर सेज। बेटा यहां कंजक्शन क्या लगाओगे मुन्ना मेरे, दैट लगाओगे। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, पप्पा जी, कौन है, पप्पा जी। और बेटा मैन को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, ही का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ही का, यहां दिख रहा है ना, ही का यूज करते हैं, किसके लिए, मैन के लिए, है ना। तो यहां ऐसा नहीं कि फादर लिख देंगे ना, यहां जब भी हम लिखेंगे ना तो प्रोनाउन ही लिखेंगे। यहां अगर नाउन है ना तो ये फाइंड कीजिए कि उस नाउन को इंडिकेट करने वाला प्रोनाउन कौन सा है। यहां नाउन थी फादर, तो फादर को इंडिकेट किससे करते हैं, ही से, तो यहां मैं क्या करूंगा, ही लिखूंगा। और ये ही एम तो इसके अकॉर्डिंग आया था, तो यहां इसी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज गोइंग टू द मार्केट, इज गोइंग टू द मार्केट। हो गया। आगे देखो बेटा, यहां टीचर सेज, बेटा सेज का सेज रहेगा तो क्या आ जाएगा, द टीचर सेज दैट, द टीचर सेज दैट द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। लो हो गया। इसके बाद में यहां देखो बेटा, अरे यहां सेज नहीं आएगा, दे से, उसका क्या हो जाएगा, दे से। कंजक्शन क्या लगाओगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट लगाएंगे। दे से दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां कौन है, दे। वांट टू प्ले फुटबॉल, दे वांट टू प्ले फुटबॉल। बात समझ में आ रही है। चलो अब इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप बनाओ इसको, करो चेंज, लगाओ अपना एफर्ट, खर्च करो अपना दिमाग, देख इसमें कितना दिमाग है, एक बार लगाओ अपना दिमाग, देखो क्या आपने, देखो अब मैं करता हूं। यहां देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, अरे वो तो बात की बात है ना। देखो सेज का सेज रहने वाला है क्योंकि टू नहीं है ना उसके साथ में। माई फ्रेंड सेज दैट कंडीशन क्यों लगाया, अफर्मेटिव सेंटेंस था तब लगाया सर। यहां कौन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसको कौन दिखाएगा, ही दिखाएगा। किसको दिखाएगा, ही के अकॉर्डिंग क्या चेंज करेगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और माई फ्रेंड, अब आपको सर फ्रेंड तो लड़की भी तो हो सकती है, तो मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है ये बात कि जहां पे भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता, क्या कहा मैंने, जहां कहीं भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता उस केस में आप मेल जेंडर को ही लेंगे। और हमेशा हम मेल जेंडर को क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि अगर हम जाएं बहुत पुराने टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे चले जाएं, तो आउटडोर की जितनी भी एक्टिविटीज हुआ करती थी, आउटडोर की घर से बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज हुआ करती थी वो मेल्स के द्वारा ही की जाती थी। तो वहीं से हमारी लैंग्वेज भी चल रही है, तो उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऐसा माना गया था शुरू में कि
हमेशा मेल जेंडर ही वर्क करता है, तो लैंग्वेज में मेल जेंडर को प्रीफर कीजिए, और उसी का इफेक्ट हमारी लैंग्वेज में आज भी देखने को मिलता है ऐसे सेंटेंसेस में। समझ गए कि जब तक सेंटेंस में हमारे को जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता तो हम मेल जेंडर को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। तो बेटा यहां आई माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग, माय फ्रेंड एक नाउन है, तो इस नाउन को इंडिकेट कौन करेगा, ही। तो यहां आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। तो ही विल हेल्प, बेटा सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, ऑब्जेक्ट तो यहां है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो यहां पे है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट यहां पे आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हो। मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। आपका मन करे फर्स्ट पर्सन ले लो, आपका मन करे सेकंड पर्सन ले लो, आपका मन करे थर्ड पर्सन ले लो, जो मन करे वो लो। अभी मैं यहां पे सेकंड पर्सन लेके कर रहा हूं, मैंने ये मान लिया कि यहां कौन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन लूंगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हालांकि इस वाले टाइप को मैं अलग से करवाने वाला हूं, इस वाले टाइप को मैं क्या करूंगा, अलग से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो केवल मैं ये बोल रहा हूं कि यहां कौन मान ले लिया मैंने, यू ले लिया अपनी मर्जी से, यू लिया तो इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, तो लो यू का यू रख। आगे बात समझ में, चलो आगे देखो। द न्यूज रिपोर्ट सेज द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग। बेटा यहां देखो सेज, तो सेज का सेज ही रहने वाला है, तो क्या जाएगा, द न्यूज रिपोर्ट सेज, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन दैट लग जाएगा। द स्टॉक मार्केट इज फॉलिंग। ठीक है, आगे देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन पे अपना एफर्ट लगाओ, सोचो इस क्वेश्चन को, देखो बनाओ इसका इनडायरेक्ट चेंज करो। आपको मैं ये एक दो 30 40 सेकंड दे रहा हूं ना, इस 30-40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से क्या होता है, अपने कंसेप्ट रिवाइज होते रहते हैं, और कंसेप्ट अगर रिवाइज होते रहते हैं ना तो हमें याद नहीं। और मैंने तो बार बार कहा है कि किसी भी चैप्टर को आप अगर पढ़ते हो तो पहले सिंपल क्वेश्चंस पे जाइए, इजी क्वेश्चंस को फेस कीजिए। जितना कोशिश करेंगे इजी क्वेश्चन को सीखते टाइम पे, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है, ये बात याद रखें। मैंने सिलेक्शन लिया है तो बेटा वो इसी तरह से लिया, क्योंकि इजी क्वेश्चन से हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलने के बाद तो दुनिया पहाड़ पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती है ना। आओ बेटा इस पे करते हैं। देखो, यू से टू मी, तुमने हमको बोला, तुमने मुझको बोला, क्या, आई डोंट नो द आंसर, हमको आंसर नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को पता है, तू देख इधर, यहां देख बेटा मुन्ना, क्या है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, हमने तो फिर भी आपको कहा था कि से टू को क्या करोगे, टेल में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, टेल में। मी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के केस में कंजक्शन दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मुन्ना मेरे दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां कौन है, यू। यू डोंट एंग्री मी, है ना, द आंसर। मोगेम्बो खुश हुआ, है ना, डोंट एंग्री मी। अमरीश पुरी बहुत अच्छा एक्टर, बड़े खतरनाक डायलॉग दिए थे इसमें। देखो बेटा, तो इस पे बात करें बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस तो सेज का सेज ही रहने वाला है। सो रोहन सेज, बेटा कंजक्शन अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रोहन, तो रोहन में से छू मंतर छू कौन निकलेगा, ही निकल के आ गया गुरु जी। कौन निकल के आ गया, ही के अकॉर्डिंग यहां क्या लगे, हेल्पिंग वर्ब हैज। देखो सब में मैंने यहां था वो यहां पे लगा दिया, ये था सेम आ गया, बट बेटा यहां हैव आई के अकॉर्डिंग आया था तो यहां हैज ही के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। फिनिश माई, बेटा आई का
पजेसिव क्या है, आई का पजेसिव, तो यहां कौन है सब्जेक्ट, रोहन, रोहन में से कौन निकला, ही, तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज होम वर्क। एक बात याद रखना, चाहे सेंटेंस में सब्जेक्टिव फॉर्म में आए प्रोनाउन, या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए, या फिर पजेसिव फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आए आपको उसे अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करना ही होगा। अगर आप चेंज नहीं करोगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा मेरे मुन्ना, क्या बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा। यहां देख बेटा, द साइंटिस्ट सेज, द साइंटिस्ट सेज द साइंटिस्ट सेज, बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट, क्या जाएगा, दैट वाटर freezes at 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लो जी बेटा, हो गया, बताओ आसान चीजें थी की। बट ये तो हमारा हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करके इसको देखा, लेकिन एग्जाम में मेरे बेटा एग्जामिनर बड़ा डक्कन होता है कि वो क्या करता है, आपको इन्हीं क्वेश्चंस में एरर बना के भी दे देता है। क्या करके देता है, एरर बना के दे देता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लेता है, और हम क्या होते हैं, बड़े डक्कन बन जाते हैं। तो या तो मैं एरर के अलग से क्लास रख लूंगा, अलग से क्लास ही रख लेंगे एरर की, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्यों, क्योंकि फिर यहां तो गोबर गणेश बन जाएगा ना तुम्हारी तरह, तुम भी तो गोबर गणेश ही हो ना, पढ़ते वढ़ते तो हो नहीं। चलो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, एक बार थोड़ा सा, आउट। देखो ये 11 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने, ये और सोल्व करते हैं आज, है ना। आउट, इसको नहीं, इनको यूज में लेते हैं। तो देखो ही के साथ में क्या आया, सेज, तो सेज का सेज ही रहने वाला है, ही सेज। बेटा यहां पे सेज की जगह पे अगर आपको क्या दिखे, टेल दिखे, क्या दिखे, टेल्स, तो वो क्या मानते हैं हम, गलत मानते हैं। इसके साथ में टू प्रीपोजिशन होती है ना, तभी हम क्या मानते हैं, यहाँ टेल्स कॉल। इसके बाद देखो कंजक्शन क्या लगाओगे, यहाँ पे कंजक्शन दैट लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हम दैट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट नो पार्किंग इज अलाउड डियर, अलाउड डियर। इसके बाद he says where is the library, की लाइब्रेरी कहाँ, तुमको पढ़ने जाना है ना, तो पढ़ने जाना है बेटा, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा था जब भी आपका सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, क्या होगा, इंट्रोगेटिव। तो सेज, सेज टू, या फिर से या से टू, इन सब में चेंज होने वाला है, क्या होगा, इन सब में चेंज होगा। तो यहां बेटा सेज है तो इसका क्या हो जाएगा, आस्क्स हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, आस्क्स। तो बेटा WH वर्ड से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन के लिए मैंने कहा था सेम WH वर्ड को यहां पे यूज कर लो मेरे मुन्ना। तो सी आस्क्स वेयर, और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो क्या हो गया, he asks where the library is, where the library is। तो मेरे मुन्ना मैं 11th क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लो जी। और फिर यहां पे लिखो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू अफर्मेटिव,
लो जी मैंने लिख दिया है क्या, रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से बना हो चाहे WH वर्ड से बना हो, दोनों केस में हम उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। यहां WH वर्ड होगा वो तो कंजक्शन की जगह पे काम में आ जाएगा, बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। ये बात याद रखेंगे बेटा, क्योंकि आपको एग्जामिनर यहां पे एरर दे सकता है। अब एरर कैसे देगा, सपोज करो यहां उसने इफ कंजक्शन लगा दिया तो बात गलत हो जाएगी। सपोज करो यहां आस्क में एस ना दे वो, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, है कि नहीं। हो सकता है इस वाले सेंटेंस, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं ना, टेंस में तो कोई चेंज होगा नहीं, टेंस में कोई चेंज होगा नहीं, तो बेटा यहां हो सकता है वो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रख दे, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। एरर बन सकता है इस बात का, हालांकि मैं एरर की क्लास अलग से लूंगा आपकी। देखो बेटा यहां देखो, सी आस्क्स मी, अब यहां देखो ये गलत नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस में भी आपका यहां पे आस्क्स आ सकता है बेटा, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, जैसा लिखा है वैसा का वैसा कर दो। सी आस्क मी, बेटा WH वर्ड से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो कंजक्शन क्या लगाओगे, सेम WH वर्ड लगा दोगे। क्या कर दोगे, सेम WH वर्ड, और बाकी बचा हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज। तो यू, यहां पे यू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यू एक सेकंड पर्सन, क्या है, यू सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, मी, तो मी का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई एम डूइंग, हियर का दियर, लो बन गया। इसको देखो आगे, द टीचर आस्क्स, बेटा आस्क आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां आस्क आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो द टीचर आस्क्स, बेटा हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किससे बना हुआ, हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उस केस में यहां कंजक्शन हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ, और इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो यू कौन है, सेकंड पर्सन, अरे गुरु जी अठे तो सेकंड पर्सन था नहीं, ऑब्जेक्ट चाहिए कौन माखन, तो अरे ना है तो मुन्ना कोई बात नहीं, मैंने कहा यू के केस में आप तीनों पर्सन में से कोई सा भी ले सकते हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जो मर्जी आए वो लो। तो मैं यहाँ पे सेकंड पर्सन ले रहा हूँ, इससे फायदा क्या हुआ, सेकंड पर्सन के केस में मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, बट इसकी क्लास में अलग से लूंगा, क्योंकि बड़ा ही बदतमीज इंसान है, किसी के साथ बैठ जाता है, सब जगह मुंह मारने की आदत है इस नालायक। तो मैंने क्या कहा, यू डिड, अब ये डिड यहाँ पे आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आती है। तो यहाँ पे इसको हम इधर लाएंगे तो ये डिड आएगा नहीं, क्या हो जाएगा, या अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्या, अंडरस्टूड, क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड द लेसन, अंडरस्टूड द लेसन। उसके बाद देख मेरे मुन्ना, माई मदर सेज आर यू हंग्री, तुम भूखा हो का मुन्ना, अरे हम तो हमेशा भूखा रहता मुन्ना, कत्ता ही खिला दे हमको तो मम्मा, भूख ही भूख लगती रहती है, बस पढ़ाई का मन नहीं करता इन नालायकों का। देख बेटा यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी किससे बना हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, ये है हैपनिंग, और हैपनिंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं विथ इज एम आर के, लो बेटा। तो बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई मम्मी बहुत मारती है ना, इसका क्या हो जाएगा, आस्क, क्या हो जाएगा, आस्क। इफ हेल्पिंग से बना हुआ तो कंजक्शन क्या लगा दिया, इफ। यू क्या है, सेकंड पर्सन, कुछ है ही नहीं तो क्या मार लेंगे, यू ही मार लेंगे, यू आर हंग्री। कुछ लोग इसको बेटा गलत भी बताते हैं कि यहाँ सेकंड पर्सन नहीं आ सकता, क्योंकि सेकंड पर्सन यहाँ नहीं मान सकते। भाई मेरी माताजी ने तुमसे कहा कि तुम क्या दिक्कत है, बेवकूफ बनाते हैं नालायक सारे। सॉरी एक मिनट, आगे देखो बेटा, यहां है दे से, बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से बना हुआ है,
तो क्या कर देंगे, दे आस्क, सेम WH वर्ड कंजक्शन की जगह पे आ जाएगा। व्हेन, इसको क्या कर देंगे हम अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। अफर्मेटिव में करेंगे तो बस थर्ड पर्सन में काउंट होगी बेटा, इसमें काउंट होगी थर्ड पर्सन में, तो विल अराइव। चलो अब ये वाला क्वेश्चन है ना, आप अपना दिमाग लगाओ, इस पे आप अपना दिमाग खर्च कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए इसे इनडायरेक्ट। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 जी, बहुत जल्दी करो, बस ऐसे पलक झपकते आवाज आनी चाहिए बेटा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, हो गया टाइम पूरा, बग जाओ यहाँ से। लो देखो बेटा, ये क्या है बेटा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव तो होता है ना, वो चाहे मॉडल वाली कोई सी भी हो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या गया, यू के साथ में आस्क लगा दिया, तो यू आस्क मी, कंजक्शन दैट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दैट। यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, और ये हमारा फुल का स्टॉप। समझ गए बात को मुन्ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। आगे देखो, यहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहां क्या कर देंगे, द पुलिस, इसको बेटा पुलिस भी बोलते हैं तो पुलिस भी बोलते हैं, पुलिस वो करने वाले नहीं बेटा, ऑफिसर, अरे यहाँ आर खा गया मैं, यहाँ आर भी है भाई, द पुलिस ऑफिसर आस्क, बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ आस्क लगा दिया। अब बेटा एक बात याद रखना, कभी भी आपको यहाँ सेंटेंस खुद से मिले, आपको यहाँ सेंटेंस किससे मिले, खुद से मिले, तो हु क्या करता है, सब्जेक्ट की जगह पे आके बैठता है। कहाँ पे आके बैठता है बेटा मुन्ना, सब्जेक्ट की जगह पे, शाबाश, है ना। तो सब्जेक्ट तो गायब हो गया सेंटेंस का, तो हम क्या करते हैं, इस वाले सेंटेंस को एज इट इज लिखते हैं, इसमें प्रोनाउन तो आता नहीं है। हाँ अगर आखिर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ हु आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो इनमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, जैसे अपनी जगह पे वैसे की वैसे रहने वाले हैं। यहाँ हु सब्जेक्ट का भी काम करेगा और कंजक्शन का भी काम करेगा मेरे मुन्ना, ठीक है। तो हु सा द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, समझ गए बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन। चलो इस पे काम करो अपना, बनाओ जल्दी 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 जल्दी, बहुत ही जल्दी करना है आपको, ऐसे नींद में नहीं, ऐसे बस फराटे के साथ, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो, द रिसेप्शनिस्ट सेज हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे बोलती है ना जब भी तुम जाते हो, समझ गया मैं, अरे हुआ। द रिसेप्शनिस्ट सेज, अरे सो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आस्क्स, क्या आएगा, आस्क्स बेटा किससे बना हुआ, WH वर्ड से बना हुआ, तो क्या हो जाएगा, हाउ, इसको हम पीछू ले जाएंगे, यहाँ कौन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे कौन है, रिसेप्शनिस्ट, कौन है, रिसेप्शनिस्ट। अब यहाँ लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, रिसेप्शनिस्ट में कॉमन जेंडर है, तो मैंने कहा कॉमन जेंडर के लिए क्या लगाओगे, ही। यहाँ सी भी लगा सकता हूँ बेटा, क्योंकि अगर कल्चर की बात करें तो रिसेप्शनिस्ट लड़कियों को ही बनाया जाता है, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, बॉयज भी तो हो सकता है ना रिसेप्शनिस्ट में, है ना, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है मुन्ना। कैन, ही कैन हेल्प, यू कौन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो मैंने यू का यू ही रखा। इसके बाद में बेटा देखो, he says is it raining outside, बेटा हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा, he asks if it, थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज होता नहीं है, तो it is raining outside, लो जी। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, Where do you live, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी किससे बना हुआ, WH वर्ड से बना हुआ, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा, we ask them, we ask them
वेयर, बेटा इसको क्या करेंगे अब हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो यू कौन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो दे लिव। अर्जेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भगा देंगे। बच्चा कौन, यू और लिव, तो दे, यू तो दे में चेंज हो गया, लिव का। तो ये आपके लगभग मैंने कितने करवा दिए, 21 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। कितने कंप्लीट करवाए, 21 क्वेश्चन। अब इन 21 क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मैं कल फिर से आऊँगा आपकी क्लास में इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ में, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 10-20 क्वेश्चन करवा दूँ, आपको कम से कम 300-400-500 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। क्या करूँगा, 300-400-500 क्वेश्चन करवाऊँगा, जिसमें आपके प्रेजेंट के भी आ जाएंगे, पास्ट के भी आ जाएंगे, फ्यूचर के भी, मॉडल्स के भी आ जाएंगे, और साथ में आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। तो छोड़ेंगे इतनी कोई सा भी क्वेश्चन। इसके अलावा आपके एरर के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी इसमें से बनता है, तो वो भी, तो सारी चीज़ें करवाएंगे, है ना। तो इतने तो नॉर्मल क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं, बट एक प्रॉब्लम बस यही है कि मेरे पास बोर्ड डिजिटल नहीं है। तो यहाँ आपके साथ थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को बदलने की, कि आपका टाइम कम से कम कर दे, तो वीडियो पॉज करके मैं आपके लिए बनाता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आपको ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इससे, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे लिखूँगा तो फिर क्लास में क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे आपके, है ना। तो आप इनका प्रैक्टिस कीजिए, मस्त होके पढ़ते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।